अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है यूके आना और यहाँ आके पढ़ाई करना और अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे सेटल करना, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो इंडिया से हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का मसला है इंग्लिश के टेस्ट, जैसे आइल्स है, पीटीई है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट है। बहुत सारे लोगों के लिए मसला ये होता है कि वो आइल्स नहीं कर पाते। तो उसका अल्टरनेटिव आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कि अगर आप आइल्स नहीं कर पाते तो आप फिर भी यूके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट से आपने सुना होगा कि आप विदाउट आइल्स जो है वो यूके जा सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे कि आप विदाउट आइल्स जो है वो यूके के अंदर आ सकते हैं, यहाँ पे मास्टर्स में, बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, जो है ऑक्सफोर्ड टेस्ट। अब ये ऑक्सफोर्ड टेस्ट होता क्या है और ये किस तरह जो है वो काम करता है, ये किस तरह इसका सारा प्रोसीजर है, ये सारा का सारा आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप यूके पढ़ने आना चाहते हैं और आइल्स का मसला है और ये वीडियो आप एंड तक देख लेते हैं, तो आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि आप ऑक्सफोर्ड टेस्ट दे के, जो कि कंपेरेटिवली आसान है आइल्स से, और इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है, और उसके ज़रिए से यूके में जो है वो पढ़ाई करने आ सकते हैं। तो पहले तो ऑक्सफोर्ड टेस्ट के कुछ फ़वाइद आपको बताते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये तकरीबन 120 प्लस जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इसको एक्सेप्ट करती हैं वर्ल्ड वाइड में। 120 से ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं। अगर आपने ऑक्सफोर्ड टेस्ट दिया हुआ है तो आप विदाउट आइल्स आप जो है वो इसके अंदर एडमिशन लेके आ सकते हैं। तो यूके की बहुत ही टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ है। इस तरह काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ऑक्सफोर्ड टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, और आप जो है वो ऑक्सफोर्ड टेस्ट दे के यूके के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक तकरीबन 85,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो ऑक्सफोर्ड टेस्ट दे चुके हैं, और वो तकरीबन 97% जो है वो लोग इसमें सेटिस्फाइड है, और वो बड़े हैप्पी हैं कि हम ऑक्सफोर्ड टेस्ट हमने दिया है और हमें किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं हुआ। अब सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है कि जब आप कोई भी और टेस्ट बुक करते हैं उसका रिजल्ट बड़ा लेट आता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 15 दिन लग जाते हैं। तो ऑक्सफोर्ड टेस्ट की अच्छी बात यह है कि इसका रिजल्ट भी विद इन 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। तो अगर आप लेट हो रहे हैं, यानी आप की यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ी जल्दी डिमांड कर रही है कि आप जल्दी से अपना इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइड करें, तो आप इसके ज़रिए से बड़ी जल्दी इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइड करके बड़ी जल्दी अपना जो है वो रिज़ल्ट शो करके तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं विद इन 48 आवर्स। सबसे मेन मसला जो किसी भी स्टूडेंट का आता है, जो मेरी तरह मिडिल क्लास स्टूडेंट है, उसका मसला ये है कि अब आइल्स बड़ा महंगा होता जा रहा है। दिन ब दिन जो है वो चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती जा रही हैं। तो आप इसके कंपैरिजन में ऑक्सफोर्ड जो है वो कंपेरेटिवली अफोर्डेबल है, उसमें इतना ज़्यादा एक्सपेंस आपका नहीं लगता। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अब ऑक्सफोर्ड टेस्ट के अंदर यूजुअली 4 मॉड्यूल्स होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। 4 मॉड्यूल्स होंगे जो चारों के चारों आपने जो है वो जिनको प्रिपेयर करना होगा। बेसिकली ये टेस्ट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, यानी किस किस्म के मॉड्यूल्स इसके अंदर होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। टेस्ट के अंदर 4 मॉड्यूल्स होंगे। सबसे पहला स्पीकिंग, फिर राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। ये 4 जो है वो मॉड्यूल्स होंगे जो बेसिकली आपने चारों में पास होना आपका ज़रूरी है। अब एक एक मॉड्यूल के अंदर कितना टाइम होगा, किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले रीडिंग की बात कर लेते हैं। रीडिंग के अंदर टोटल आपके पास 40 मिनट्स होंगे, जिसके अंदर 2 टेक्स्ट होंगे, और उन 2 टेक्स्ट में से 32 आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपने करने होंगे। इसी तरह अगर लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग के अंदर 3 ट्रैक्स होंगे, बेसिकली 3 ऑडियोज जो है वो आपको सुनाई जाएंगी, और टोटल जो आपके पास टाइम होगा वो होगा 25 मिनट्स, और आपको 28 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी 28 क्वेश्चंस के आपने जो है वो आंसर्स करने होंगे विद इन 25 मिनट्स। उसके बाद आ जाते हैं राइटिंग के ऊपर। राइटिंग आमतौर पे लोगों को कंपेरेटिवली मुश्किल लगती है, लेकिन इसके अंदर राइटिंग भी आसान है, क्योंकि 45 मिनट होंगे आपके पास राइटिंग का। एक ही ओपिनियन बेस ऐसे आपने लिखना होगा, जो तकरीबन 190 से 260 वर्ड्स का आपने लिखना होगा। बाद नेक्स्ट स्पीकिंग के ऊपर आ जाते हैं। स्पीकिंग आमतौर पे लोगों को मुश्किल लगती है, जैसे मेरे जैसा जो लोग हैं जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, उनको आमतौर पे स्पीकिंग मुश्किल लगती है, लेकिन इसके अंदर स्पीकिंग भी आसान है। 25 मिनट्स की आपने स्पीकिंग जो है वो करनी है। इसके अंदर 4 बेसिक पोर्शंस होंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें मोस्टली जो है वो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, जो कि कंपेरेटिवली आसान होता है। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन है, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे, जो कि रिटन टेस्ट आपने जो राइटिंग ऐसे आपने लिखा होगा उससे बेस कर रहे होंगे। फिर कुछ विजुअल्स आपको दिखाए जाएंगे, उस विजुअल्स के ऊपर कुछ डिस्कशन होगी, जो कि आप, मेरे ख्याल से अगर आप जो है वो बेसिक इंग्लिश आपने अपनी एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान में इंग्लिश में हासिल किया, तो आप जो है वो आसानी से कर लेंगे, नहीं तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके भी आप कर ही लेंगे।
इंडिया के जितने भी बड़े सिटीज़ हैं उन सारों के अंदर ही तकरीबन जो है वो ऑक्सफोर्ड टेस्ट सेंटर के सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर ही इनका जो है वो मेन टेस्ट सेंटर है। और ये टेस्ट आपका विद इन 3 आवर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आप ऑक्सफोर्ड टेस्ट जो है वो दे के घर भी आ जाएंगे। इसके बैंड्स को बेसिकली हम आइल्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं, यानी इसके कितने बैंड हों तो वो आइल्स के किस बैंड के इक्विवेलेंट होते हैं। क्योंकि आमतौर पर आपको पता है कि यूके यूनिवर्सिटीज़ आइल्स के 6 बैंड जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, तो आपके ऑक्सफोर्ड टेस्ट के अंदर कितने बैंड होंगे जो कि आइल्स के 6 बैंड के इक्विवेलेंट होंगे। इसके लिए है कि इसके अंदर पॉइंट्स नहीं है, जैसे आइल्स के अंदर 5.5 होता है तो इसमें पॉइंट्स नहीं है, यानी ऑक्सफोर्ड के 6 बैंड्स आइल्स के 6 बैंड के ही इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन आइल्स के 5.5 इसके 5 के इक्विवेलेंट होंगे, इसमें पॉइंट्स नहीं है। इसका स्कोर जो है वो 0 to 12 होता है, यानी 0 से लेके 12 तक। जिस तरह आइल्स के मैक्सिमम बैंड जो है वो 9 तक होते हैं, लेकिन इसके 12 तक होते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स नहीं है। और आइल्स 3 से शुरू होता है और ये 1 से या 0 से स्टार्ट होता है। इसके टोटल जो बैंड्स हैं वो 12 होते हैं, लेकिन यूके की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आपके 6 ऑक्सफोर्ड के अंदर बैंड्स हैं तो आप जो है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज़ के लिए 7 बैंड्स भी चाहिए होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो 7 बैंड्स भी ऑक्सफोर्ड टेस्ट के चाहिए होते हैं। तो ये यूके यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो होपफुली अगर आप यूके पढ़ने आना चाहते हैं और आइल्स आपके लिए एक मसला क्रिएट कर रहा है तो ये टेस्ट मैं समझता हूँ कि आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसकी टेस्ट की बुकिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाके आप जो है वो अभी ही अगर आप सितंबर इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं और आपका इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं है तो आप उसके ऊपर अपना ऑक्सफोर्ड टेस्ट बुक करा के तो यूके में अपनी पढ़ाई का ख्वाब जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।